जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ थर्ड आई को एक्टिवेट करने की 5 पावरफुल टेक्निक्स, जिनको आप करने मात्र से ही आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है और आपकी इस भौतिक जगत के अलावा सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्शन स्थापित हो जाते हैं। आपको भी अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म जगत की हर एक छोटी से छोटी चीजें, आपको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है, वो भी आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी इन पावरफुल 5 टेक्निक्स के बारे में पता चले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन प्यारे साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, अपनी दिव्य दृष्टि को ओपन करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप चेकिंग करा सकते हैं और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारी जो थर्ड आई, हमारा जो आज्ञा चक्र होता है या पीनल ग्लैंड, वो हमारी दोनों भौं के बीच में जहां पर हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं या महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इस प्लेस को हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं। और इसी को जब हम जागृत कर लेते हैं पूर्ण रूप से, तो हमारा कनेक्शन सूक्ष्म जगत के साथ में होने लग जाता है। दिव्य दृष्टि के माध्यम से किसी के भी बारे में देखा जा सकता है, किसी भी भूत प्रेत को देखा जा सकता है और किसी भी कुंडलिनी के चक्रों तक को देखा जा सकता है। और बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा जो दिव्य दृष्टि के माध्यम से आगे फ्यूचर का भी फोरकास्टिंग करने लग जाते हैं। उनके पास में त्रिकाल दृष्टि होती है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। दृष्टि के भी काफी अंतर होते हैं, किसी को खुली आंखों से दिखाई देता है और किसी को ध्यान दृष्टि के माध्यम से दिखाई देता है, किसी को भाव दृष्टि के माध्यम से दिखाई देता है। तो दृष्टि के भी काफी प्रकार होते हैं। तो हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता, योग्यता और उसके पिछले जन्मों के तपोबल के माध्यम से ही उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहली, आपने सुना होगा, हमेशा से मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले मंत्र जाप साधना यदि हम करते हैं तो बहुत आसान तरीके से हम अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, ओरा हमारे अंदर पूर्ण रूप से शरीर के चारों तरफ बन जाता है, ओरा लॉक होता है और हमारी कुंडलिनी ऊपर जाके जाप की गर्मी से हमारी दिव्य दृष्टि के ऊपर 5 परतें होती हैं, वो पिघलने लग जाती है, वो मेल्ट होने लग जाती है। और यही मेल्ट होते ही हमें प्रकाश नजर आने लग जाता है या हमें दिव्य दृष्टि के माध्यम से स्क्रीन और कुछ विजुअल्स दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। तो मंत्र जाप एक सबसे आसान साधना है जिसको हर एक व्यक्ति अपने घर पे बैठ के कर सकता है। और इसके लिए बस अपने इष्ट देवता केवल एक ही मंत्र का जाप करना है। यदि आप चेंजेस करेंगे तो बार बार डिस्टरबेंस आएगा और आपकी जो सफलता मिलने वाली थी वो आपकी दूर होती चली जाती है। तो एक मंत्र का जाप करके आप डेफिनेटली अपनी दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करने का, सबसे मोस्ट पावरफुल तरीका है, वो है त्राटक साधना। यदि हम करते हैं तो त्राटक साधना की वजह से भी हमारी दिव्य दृष्टि बहुत ज्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म होने लग जाती है। क्योंकि त्राटक करने मात्र से हमारी एकाग्रता, इतनी कंसंट्रेशन आ जाती है कि किसी भी हम ऑब्जेक्ट को देखते ही तुरंत उसके बारे में हमें कलर्स, या किसी के बारे में हम देखते हैं फोटो को तो उसके बारे में सारा ओरा, कुंडलिनी चक्र और पूर्ण रूप से हम इजीली उसके अंशों के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो त्राटक साधना हर एक साधक को करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी त्राटक सिद्ध नहीं होगा तो इसी की वजह से कंसंट्रेशन बनता है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट की आप चेकिंग कर रहे हैं तो जब तक आपका कंसंट्रेशन होगा आप पल के झपकेंगे और वो पूर्ण रूप से धूमिल हो जाएगा। त्राटक साधना हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो डॉट लगा के भी कर सकते हैं, एक बिंदु बना के, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। हम दीपक जला के उसकी ज्योति त्राटक भी कर सकते हैं, या हम शीशे के अंदर अपने आप को ही देख के त्राटक कर सकते हैं।
या सूर्य त्राटक भी बोला जाता है। बट ये सारे त्राटक एक गुरु के सानिध्य में किए जाते हैं ताकि बीच में कोई भी आपके साथ में डिस्टरबेंस ना आए या कोई फिजिकल परेशानी उत्पन्न ना हो। तीसरा जो मार्ग होता है वो होता है यदि हम अपने इष्ट देवता की विशेष कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, केवल उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आरती करते हैं या उनके केवल मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपने इष्ट के साथ में कितना इश्क है। जब आपका इश्क बढ़ने लग जाता है, जब आपकी निष्ठा होने लग जाती है, आप उनके रिगार्डिंग तरह तरह के मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं और उनको साधने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन इष्ट बल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इष्ट देव प्रसन्न होकर आपसे बात करने लग जाते हैं और आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी दृष्टि भी खुल जाती है ताकि आपको सूक्ष्म जगत की और उनके दर्शन हो सके। इनके माध्यम से आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं। तो इष्ट बल आपकी जो भी निष्ठा है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो प्यार है, ऐसा नहीं है कि आज भाई हमने श्री राम जी को पूजा है, कल हम शिव के पीछे लग लिए, परसों हम बालाजी के पीछे लग लिए। भाई ऐसे साधकों का कभी भी कल्याण नहीं हो पाता है, वो एक ही स्थान पर स्टक होके रह जाते हैं क्योंकि उनका इष्ट बल चेंज। अब इष्ट देवता को भी पता चल गया भाई ये आज कंसंट्रेशन नहीं है कि आज इसके ऊपर है कल उसके ऊपर है, तो जरूरी थोड़ी है कि जब इसको दिव्य दृष्टि मिलेगी ये किसी के साथ अनिष्ट ना कर दे, क्योंकि ये आज इष्ट देवता पे ही टिका हुआ नहीं है। और बहुत सारे साधकगण मेरे से अपना ऑरा स्कैनिंग कराते हैं, उसमें भी मैं देखता हूँ कि पर्टिकुलर कि मैंने हनुमान जी को भी पूजा है, मैंने शिव को भी पूजा है, मैंने अप्सरा साधना भी करी है। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट मंत्रों का जाप, डिफरेंट डिफरेंट साधनाएं करते रहते हैं। भाई मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, इष्ट देवता को इतना ज्यादा प्रबल कर लेना चाहिए जैसे कि आपने देखा है जंगल में शेर एक ही काफी है, तो एक ही इष्ट देवता के बल को इतना ही नाश कर लो कि उसको दृष्टि इष्ट देवता ही प्रसन्न होकर प्रदान कर दे। ऐसा मैंने बहुत सारे साधकों के साथ में देखा है जिन्होंने कोई भी मंत्र जाप नहीं किया, केवल वो मंदिर जाते हैं और अपनी आरती करते हैं, सुबह शाम की नित्य पूजा पाठ करते हैं और उनको दृष्टि मिल जाती है। वो इसलिए मिल गई क्योंकि उनके इष्ट देवता, उनकी निष्ठा इतनी बढ़िया थी कि उनको बहुत ज्यादा जल्दी वो प्राप्त हो जाते हैं। अब कितना समय लगेगा भाई, वो तो आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने इष्ट देवता से कितना प्यार करते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। चौथा जो मार्ग है हमारा वो है ध्यान योग के माध्यम से हम कुंडलिनी के चक्रों को एक्टिवेट करके कुंडलिनी को ऊपर उठा के हम पूर्ण रूप से दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। बट ये थोड़ा तरीका काफी थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। धीरे धीरे इसमें बहुत धीरे धीरे गति से प्रोग्रेस होती है। और जब हम अपनी ध्यान करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, वो ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से बढ़ने लग जाती है और ऊपर जब वो चढ़ती है, चढ़ने के बाद में पूर्ण रूप से वो हमारे दिव्य दृष्टि पर एकाग्रित ले जाती है, कर देती है। मतलब आपकी जो चेतना शक्ति आपके पैर में है, आपके शरीर में है, उसको छोटा करते हुए आपके आज्ञा चक्र पे लेके चले जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने पे ही चीजें विजन आपको दिखने लग जाते हैं। और मैं हमेशा से जाप, ध्यान और त्राटक 3 पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि आप जाप भी करो, जाप के साथ में ध्यान भी करो और थोड़ा सा आप त्राटक भी कर लो। इससे बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो कुंडलिनी के चक्रास होते हैं वो एकत्रित एक सीध में होने लग जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे एक सीध में आके हमारी कुंडलिनी शक्ति बहुत अच्छे से ट्रेवल होने लग जाती है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे दिव्य दृष्टि पे जाती है तो तब उस दौरान हमारी दिव्य दृष्टि की परतें मेल्ट होती है और पूर्ण रूप से चेतना भी हमारी यहाँ पे होती है। तो कंसंट्रेशन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमारी साइकिक पावर इतनी इनहांस हो जाती है कि एक क्षण किसी को देखने पे ही उसका सब कुछ हमें दिखने लग जाता है। हम जो देखना चाहते हैं, हम जो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी के अंदर नेगेटिविटी होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसको भी रिमूव किया जा सकता है जस्ट थर्ड आई की एफर्मेशन देने मात्र से ही। तो इस प्रकार से हमारा जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, बहुत सारी सिद्धि शक्तियां भी हमें इस मार्ग में मिलती हैं
उनके माध्यम से भी हमारी बहुत ज्यादा कभी कभी स्क्रीन प्रदान कर देती है, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर एक साधक का स्तर बनता है, उसकी साइकिक पावर इनहांस होती है। तो योग एक सबसे प्राचीन वे है। पूर्ण रूप से योग, मंत्र जाप, इन माध्यमों से आप अपनी दिव्य दृष्टि को आसानी से कर सकते हैं। और केवल इस मार्ग के लिए आपको केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और आपको ये सारी क्रियाएं अपने घर पे बैठ के करनी होती है और आसानी से कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को भी देख के बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे साधक इन विधियों को करके और पूर्ण रूप से अपनी दिव्य दृष्टि को भी अचीव कर रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल तो मैंने फ्री में ही डाला हुआ है अपने YouTube चैनल पे, जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें होती है हमेशा से। इसके अलावा हमारा जो पांचवी टेक्निक होती है वो होती है जब हम एक किसी सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हैं और गुरु मंत्र का लगातार जाप करते हैं, गुरु की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं, तो गुरु प्रसन्न होके हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ऊपर दृष्टिपात भी कर सकते हैं, शक्तिपात भी कर सकते हैं। तो इस माध्यम से बहुत जल्दी से हमारी कुंडली नया वेकिंग होती है, हमारी दिव्य दृष्टि की परतें मेल्ट होती है, और बहुत सारे लोगों को जब शक्तिपात होता है तो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे उसको दिखना भी प्रारंभ हो सकता है। वो आपके गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे है और क्या उसने अचीव किया हुआ है। तो हमेशा से आप अपने एक अच्छे गुरु का चुनाव करें, अपने एक अच्छे मेंटर का चुनाव करें, ताकि वो आपके सारे सवालों का जवाब दे सके। यदि ऐसा कोई गुरु है आप धारण करना चाहते हैं बट कंफ्यूजन है क्या करूं क्या नहीं, तो मेरी एक आप बात ध्यान रखना, गुरु उसको बनाना चाहिए जो आपके सभी सवालों के जवाब दे दे, आपको मार्गदर्शन प्रदान कर दे कि भाई इस रास्ते से जा और इस रास्ते से तेरे को थड़ाई अचीव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप गुरु भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब गुरु शक्तिपात करता है तो शक्तिपात करके वो अपना अंश, अपनी ऊर्जाओं का अंश, अपनी ब्रह्म एनर्जी को वो आपके शरीर में प्रविष्ट करा देता है, आपके आज्ञा चक्र को टच करके, आपके ब्रह्मरंध्र को टच करके, या केवल देखने मात्र से या मंत्रों के माध्यम से। तो आपकी वो ऊर्जा जो उठ नहीं पा रही थी, आपकी कुंडलिनी शक्ति लगातार चक्रों में फंसी हुई थी, तो वो ऑब्स्टेकल्स क्लियर हो जाते हैं और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर आके आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे जो होता है वो शक्तिपात का होता है, जिसके माध्यम से आप अपनी दिव्य दृष्टि को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये 5 विधियां थी जिनके माध्यम से आप आसानी से अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट कर सकते हैं और सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यह वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कृपया करके आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम है, राम राम जी, हर हर महादेव।